अब पश्चिम बंगाल में जीत हार के दावों के बीच बीजेपी और टीएमसी काउंटिंग को लेकर अलर्ट मोड में है। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता कैमरे से ईवीएम पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बीजेपी के कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर हैं। उनका कहना है कि टीएमसी को हार का डर है, इसीलिए वो कैमरे से नजर रख रहे हैं। कोलकाता के स्ट्रांग रूम के बाहर से हमारे सहयोगी पवन नारा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग पूरी हो चुकी है। यहां सबकी निगाहें अभी तक राजनीतिक पार्टियों पर थी, अब सबकी निगाह शिफ्ट हो चुकी है स्ट्रांग रूम पर। इस वक्त हम कलकत्ता में हाईकोर्ट के सामने जो स्ट्रांग रूम है उस पर मौजूद हैं। यहां पुलिस के जवान तैनात हैं। सामने देखेंगे तो एक ग्रिल है, इसके बाद सिर्फ अधिकृत लोग ही अंदर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं देख सकता है। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यहां 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें 7 विधानसभाओं की ईवीएम को रखा गया है। जो यहां लाइव वेबकास्ट देख रहे हैं, ये वो बक्से हैं, ये ईवीएम की वीवीपैट मशीनें हैं, ये ईवीएम यूनिट है और ये सारे लगातार यहां दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे पर भी एक कैमरा लगा है और यहां 7 विधानसभा की सभी ईवीएम रखी गई हैं। कोई भी आम साधारण आदमी यहां आ सकता है। यहां 2 लोग बैठे हुए हैं। सर, आप नजर रखने के लिए आए हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम लोग तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। क्या आदेश है आपको, क्या हिदायत दी गई? हिदायत यही दी गई है, हम लोगों के जोड़ासागू के कैंडिडेट श्री बीजू उपाध्याय जी ने कहा कि यहाँ बैठने के लिए कल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आगामी 4 तारीख तक यहीं बैठे रहेंगे। राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी है? राउंड द क्लॉक ड्यूटी। तो कितने घंटे की ड्यूटी पे हैं आप? अभी तो हम कल रात से हैं, नेक्स्ट टीम अब आने का टाइम हो रहा है। बीजेपी वाले भी आए हैं या सिर्फ तृणमूल वाले? बंगाल में बीजेपी का कुछ है ही नहीं है। अच्छा। बीजेपी सिर्फ नाम का है। तो फिर अच्छा, आपको लग रहा है कि ईवीएम पे कुछ हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ आना जरूरी है? देखिए, ये दल का निर्देश है, दल ने हमको कहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो डेडिकेशन है। पानी की बोतल और बिस्किट, यही सहारा। सारी रात बैठे रहे आप, सोए नहीं? आज तो नहीं सोए नहीं है। आप किस पार्टी से हैं दादा? तृणमूल कांग्रेस से। यहाँ लेफ्ट, बीजेपी, कांग्रेस कोई नहीं आया? कोई भी है ही नहीं यहाँ पर, तो आया कहाँ से? अच्छा, आपको क्यों लगा पिछली बार आप इस तरह से चौकीदारा कर रहे थे? नहीं, पिछली बार तो ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा ये नहीं था। इस बार तो सारे ट्रूप आ गए, केवल नौसेना और वायुसेना छोड़ के सभी आ गया था पश्चिम बंगाल इलेक्शन में। तो कह रहे हैं कि पिछली बार इस तरह की चौकीदारी की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब की बार 2 आदमी टीएमसी ने बिठाए हैं जो लगातार स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को भले ही कितना ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन व्यवस्था देखिए यहां पर ऐसी बनाई गई है कि सीसीटीवी की फुटेज लाइव दिख रही है 24 घंटे। पुलिस यहां तैनात है। अगर आप बाहर जाएंगे तो यहां कलकत्ता हाईकोर्ट होता है। इसके जो बैरिकेड है, इसके पार किसी भी गाड़ी को यहां रुकने की अनुमति नहीं है। सामने जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, हाईकोर्ट के वकीलों की गाड़ियां हैं। यहां पर नो पार्किंग का सिंबल है। दादा भी आए हैं। दादा? नहीं, दादा नहीं है, मैं आया हूँ। हाँ, किस पार्टी से हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। तो ईवीएम स्ट्रांग रूम पे टीएमसी के तो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। हाँ। आपका नहीं है? वो चोरी करते, उनको पता है चोरी होगा, इसीलिए बैठे हैं वो। यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिकली उनके दिमाग में चोरी भरा आता है, तो यही सोचते हैं कि चोरी होगा, इसलिए बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपका कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़े आप? मैं इलेक्शन एजेंट हूँ, तापस राय जी, मानिकतला विधानसभा से। मानिकतला से। क्या लग रहा है आपकी बार आपको, जिस तरह से टीएमसी चौकीदारा कर रही है, पिछली बार नहीं थी हाँ, यहाँ चौकीदारा करने के लिए? पता है, ऐसा है कि हम लोग को वो पता है वो हार चुके हैं। मानिकतला विधानसभा कम से कम 15 से 20 हजार वोट से हारेंगे और टोटल 180 प्लस आएगा। हम तो अंदर देखिए, टीएमसी के कैंडिडेट के एजेंट जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। बीजेपी के पोलिंग एजेंट है वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा बाहर आ जाइए भाई, नो पार्किंग का सिग्नल दिखाइए। कोलकाता पुलिस है, ये पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है और इस इलाके में इसके अलावा यहां जो परमिटेड आदमी है उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, गाड़ी नहीं रोक सकती। यानी अब ईवीएम सबसे बड़ी निगाहों में होगी, क्योंकि अब ईवीएम से जो 4 तारीख को नतीजा निकलेगा उस पर सबकी निगाहें हैं और टीएमसी लगातार ईवीएम की चौकीदारी कर रही है।
अगर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे सही निकले तो बंगाल में टीएमसी का किला ढहने जा रहा है। बीजेपी पिछले चुनाव में पूरा जोर लगाने के बावजूद 77 सीट ही जीत पाई थी। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी पूरे जोर शोर से बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरी। उसने अपनी रणनीति बदली। आइए वो 5 कारण आपको बताते हैं जिनकी वजह से बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बन सकती है। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर बनेगा। एसआईआर के दौरान बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कट गए। ममता ने एसआईआर का जमकर विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत बीजेपी ने एसआईआर को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताया, बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही। बीजेपी का यह मुद्दा आम लोगों से कनेक्ट करता हुआ नजर आया। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने डर को भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और यह कहा कि इस बार डर की जगह भरोसा जीतेगा और वो नैरेटिव भी जमीन पर कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। बंगाल में इस बार सबकी नजर साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर है, जहां ममता का मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। भवानीपुर का वोटिंग ट्रेंड क्या है उसे भी देखिए। पिछली बार के मुकाबले भवानीपुर में 24.14% ज्यादा वोटिंग हुई है। साल 2021 में 62.6% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 86.74% वोटिंग हुई है। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोटों से वो चुनाव जीत रहे हैं। मेरा भवानीपुर क्षेत्र में करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खिलेगा। तो बीजेपी मानकर चल रही है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, बल्कि बीजेपी को विश्वास यह है कि इस बार हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है और इसी के दम पर बीजेपी 180 सीटों पर कमल खिलने का दावा कर रही है। लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी का वो ख्वाब बता रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। क्रिकेट का तो फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है। इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की तरफ से ये कंपल्शन है, उसको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही 294 सीट के अंदर करीबन 200 तक उन्होंने बूथ में एजेंट नहीं दे पाया। आज भी 23 को भी उसका है ही नहीं उतनी। जो आते हैं आप भी देखा होगा, सब देखा होगा कि बाहर से जो आते हैं वो बात करते हैं, इधर का लीडर कहाँ पे, और ग्रास रूट में तो और भी कम। तो इसीलिए 2021 में अब की बार 200 पर हार के चले गए। 100 भी नहीं मिला, 77 मिला। तो इस बार फिर आया, इसीलिए इस बार बहुत कंपल्शन है। इस बार बोल रहा है एबर ना तो नेवर। तो ये वाला बोल रहे हैं और 23 को भी बोले। ये जो 13% एक्स्ट्रा वोट हुआ, ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए